आपको नहीं लगता कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको एक रैट रेस के लिए बना रही है? आपको एक मॉडर्न जो स्लेव होता है वो बना रही है। क्यों मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को? बचपन से ही आप जब स्कूल जाते हो तो आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। आपको बचपन से ये बोला जाता है कि आपको कब पानी पीना है, आपको कब टॉयलेट जाना है। इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, क्या पता है? जब आप बचपन में होते हो तो आप जब पानी पीने वाले होते हो तो आप टीचर से पूछते हो, मे आई ड्रिंक वाटर? क्यों भाई, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी क्यों नहीं पी सकता? आपका मूड के ऊपर मेरा पानी पीने का टाइम याद रहेगा क्या? आपका अगर मूड गंदा रहा तो आप बोलोगे नहीं, आपका मूड अगर अच्छा रहा तो आप बोलोगे हाँ। तो ऐसे थोड़ी होता है यार। यही चीज़ है, बचपन से हर एक स्टूडेंट को ऐसे ही बताया जाता है कि आपका जो जब आप एक क्लास के अंदर होते हो तो आपको अगर टॉयलेट भी आई है तो आपको टीचर से पूछ के जाना पड़ेगा। क्यों यार, मेरी मर्ज़ी है, मैं अगर जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता मैं? ये चीज़ आप अगर किसी से भी पूछोगे तो आपको बस एक ही आंसर मिलेगा, वो है डिसिप्लिन। सेम चीज़ आपके हेयर स्टाइल के साथ होता है। आप कभी भीड़ से अलग नहीं दिख सकते हो स्कूल के अंदर। आप अगर भीड़ के अंदर अलग दिखोगे तो आप हमेशा मॉक करे जाओगे कि तेरा बाल क्यों लंबा है भाई, तू बाल काट के आ। मेरे स्कूल के अंदर क्या होता था पता है? लोगों के बाल के सामने चोटी बना दिया जाता था जिनका बाल बड़ा होता है, लेकिन लोग फिर भी नहीं काटते थे। ये एक ऐसे लोग बन जाते हैं जो कि बाद में जाके सक्सेसफुल बनते हैं, बिकॉज़ इनको भीड़ बकरियों के साथ नहीं रहना है, इनको अलग कुछ करना है अपने लाइफ़ के अंदर। आप देखोगे तो ये चीज़ ना बचपन से ही बनती है कि आप देखोगे जो भी बैक बेंचेस में बैठते हैं, जो भी अलग रहते हैं क्लास में, वो अपने अंदर एक अलग कैपेबिलिटीज़ रिस्क जो होती है उस चीज़ को करने के लिए, जो टे लेने के लिए उनके अंदर अलग एक कैपेबिलिटीज़ बन जाती है बचपन से, जिसके लिए वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो लोग अपने लाइफ़ को लेके रिस्क लेते हैं। और जब आप रिस्क लेते हो अपने लाइफ़ के अंदर तभी आप सक्सेसफुल बनते हो। इसका एक और चीज़ है कि आप बचपन से आपको चॉइस नहीं दिया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप जब क्लास 6 में उठ जाते हो तो आपको चॉइस दे देना चाहिए कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्योंकि किसी-किसी को हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं था। और 2-3 सब्जेक्ट्स थे जो इसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी उस चीज़ को पढ़ना पड़ा बिकॉज़ मेरे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में था और वो चीज़ करना भी पड़ेगा मुझे, बिकॉज़ स्कूल का यही रूल है कि सबको करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्यों करूँ यार, मुझे हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है, मुझे हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता। तो मुझे फिर भी उस चीज़ को रट्टा मार के मुझे क्लास में पास होने को लिए उस चीज़ को एग्ज़ाम में जाके उगल देना, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा मेरे पूरे लाइफ़ टाइम के अंदर। सेम चीज़ है मैथ्स के अंदर, अलजेब्रा, ये सब। मैं हायर स्टडीज़ में जाके मैथमेटिक्स को लेकर मैं कुछ करूँगा ही नहीं, तो मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है ये चीज़ को लेके? कभी-कभार मैं इस चीज़ को सोचा भी हूँ कि इतने सारे चीज़ अगर मैं बचपन में पढ़ा हूँ तो उसका क्या यूज़ेज़ है? इससे अच्छा तो हाउस ट्यूटरिंग है, होम टीचरिंग है। जिससे आप घर में ही पढ़ते हो और जस्ट एक एग्ज़ाम देने के लिए आप जो ग्रेजुएशन है और ये सब है, एक एग्ज़ाम देके आ जाते हो। ये तो बेस्ट है ना कि आपको बस एक गलत-गलत चीज़ें ही सिखाया जाता है। आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि आपको कैसे अलग नहीं रहना है, आपको हमेशा ऐसे रहना है, आप कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकते हो। आपको एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में बड़ा किया जाता है कि आपका जो माइंड थिंकिंग है वो इतना छोटा रहे, बिकॉज़ दुनिया इतना बड़ा है, लेकिन आपको बस वो रैट रेस जो अंबानी है, अदानी है, उनके नीचे काम करने के लिए बनाया जा रहा है। आपके दिमाग के अंदर यही ड्रीम होता है कि भाई मैं अगर 2 लाख की सैलरी के अंदर अपना घर महीना चला सकूँ, तो कितना बढ़िया होगा यार, मुझे 2 लाख का जॉब चाहिए। क्यों भाई? अगर आपके पास एक ऐसा दिमाग है जो कि भगवान ने आपको दिया है, अगर आप करोड़ों कमा सकते हो, तो आप 2 लाख पे क्यों लिमिटेड हो? ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये बस मैं सोचता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बिकॉज़ आप देखोगे कि जो जॉब है ये एक ट्रैप है। अगर आप एक बार जॉब के अंदर घुस गए तो आप कभी उस चीज़ से निकल नहीं सकते हो। बहुत कम लोग होते हैं उस चीज़ से निकलने के लिए। ये सिगरेट के नशा की तरह है कि जो इंसान सिगरेट की नशा करता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ से निकल पाते हैं, बिकॉज़ उसका निकोटीन इतना ज़्यादा एडिक्टिव होता है। सेम चीज़ होता है जॉब के साथ। जब आप एक बार जॉब जॉइन कर लेते हो तो वो जो फिक्स सैलरी होता है उसमें आप अपना घर जो है गुज़ारा करने के लिए एकदम फिक्स्ड हो जाते हो। आपको आ जाता है कि कैसे मेरा घर जो है उसी पैसे के अंदर गुज़ारा हो जाएगा। उसके बाद आपका ब्रेन बोलने लगता है कि मैं क्यों ही करूँ जब इसके अंदर मेरा सब कुछ हो रहा है। और जो आपके ड्रीम्स है कि आपको ये गाड़ी लेना है, आपको एक ऐसे अपार्टमेंट में इतने जगह पे आपको एक फ्लैट लेना है, वो ड्रीम वहीं पे मर जाता है। बिकॉज़ आप कभी सोचते ही नहीं हो कि मैं 1 करोड़ का अगर पैकेज लग जाए, फिर भी मैं उस घर को कभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उस चीज़ के लिए मेहनत करूँ ही क्यों? तो यही होता है यार, जो लोग बिज़नेस करते हैं आप देखोगे कि वो लोग अचानक से वो लोग बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लोग रिस्क तो लेते हैं ना, जो जॉब में करते हैं वो आई अंडरस्टैंड कि आपको करना होता है कि आप करो।
लेकिन मुझे पर्सनली जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो पूरे ड्रीम्स हैं, वो मार दिए जाएँगे अगर मैं जॉब में बॉस के नीचे काम करूँगा तो। क्योंकि कोई फ्रीडम रहता है कि नहीं? नहीं रहता है कि आपको हमेशा बॉस का बात सुनना पड़ता है कि ये कर दे भाई, ये कर दे। उसके बाद आप अगर जितना मेहनत करोगे ना, आपको उतना रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब के अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आवर्स आप काम करते हो, ठीक है? लेकिन आप जो अपना आउटपुट है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा काम करते हो, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। लाइक आपको एक सैलरी में 2% से 3% का हाइक मिलेगा, जो कि आप अगर किसी और चीज़ में आप उसका टाइम जो लगा देते हैं, तो उससे आपको 10 से 15 गुना ज़्यादा टाइम से लाइक रिटर्न मिलता। तो यही चीज़ है, आप अगर जिस काम में करते हो, तो उस चीज़ में अगर आप अपना ज़्यादा टाइम लगाते हो, फिर भी अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि जॉब में जो लोग करते हैं, जॉब करते हैं, उनका लाइक अलग ही माइंडसेट होता है कि वो लोग बचपन से इस चीज़ को चाहते थे, इसीलिए वो लोग कर रहे हैं। आई रियली एप्रिशिएट यू गाइस कि आप अपने लाइफ़ को ऐसे ख़त्म कर सकते हो जस्ट आप एक जॉब करके। मुझे तो समझ नहीं आता लोग जॉब करते क्यों हैं? अपने फ्रीडम को ही जो है एक स्लेव की तरह बेच देते हैं, अपने टाप को बेच देते हो आप जॉब के अंदर। वही तो है, इंटरव्यू में जब आप अपने आप को बैठते हो तो लाइक आप जब इंटरव्यू में बैठते हो तो आप अपने आप को ही भेजते हो ना। आप इंटरव्यू को बताते हो कि मेरे अंदर क्या स्किल्स है, और इंटरव्यू सोचता है कि अगर मैं इसको हायर कर लूँ, तो मेरे कंपनी को क्या बेनिफिट मिल सकता है और मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। उसके बाद इंटरव्यूअर आपको हायर करता है और उसके बाद आपको पैसे मिलता है, बिकॉज़ आपने अपने आप को बेचा, अपने टाइम को बेचा है। तो यही चीज़ है। उसके बाद आपको रिटायरमेंट के बाद एक पैसा मिलता है जो कि बहुत ही कम अमाउंट होता है। उसक वही पैसा जो आपका ही है, जो कि आपके सैलरी से थोड़ा-थोड़ा काट के लिया गया है, और इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है जब आप बूढ़े होते हो, तो उस पैसे का कोई ये ही नहीं होता है, वैल्यू ही नहीं होता है। लाइक आप पूरे साल काम करो और आपको 50 साल बाद 10 लाख का प्राइस मिलता है। तो 10 लाख आज के टाइम पे कुछ का वैल्यू नहीं है, और आज से बाद और भी कम वैल्यू हो जाएगा उस चीज़ का। तो यही है, आप पूरा लाइफ़ अपने आप के लिए काम करो, पूरा लाइफ़ किसी और के लिए काम करो, और जब आप रिटायर हो उस टाइम पे भी आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, जो कि एक इंसान जो बिज़नेस में कभी बहुत ज़्यादा कमा सकता है, बहुत कम कमा सकता है। इसीलिए मुझे जॉब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज़ आप अगर जॉब करते हो तो आप दुनिया नहीं घूम सकते हो। कोई-कोई इंसान घूम सकते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज इंसान के बारे में बात करता हूँ जो कि दिन-ब-दिन लाइक महीने में 5 दिन उसको ऑफ़िस जाना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं होता है उसके, ना कि हॉलिडे से वो ले सकता है। तो उसके लिए जो दुनिया घूमना वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, पहली बात तो, एंड सेकंड चीज़, उसके लिए दुनिया घूमना एक ड्रीम होता है, और दुनिया घूमना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। लाइक इस दुनिया में इतनी चीज़ें आप देख सकते हो, अगर आप उस चीज़ को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा इस दुनिया में जन्म लेने का। अगर आप इस दुनिया को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, अगर आप ये नहीं जान पाए कि वियतनाम में एक ऐसा वाला वाटरफॉल है जो कि दुनिया का सबसे सुंदर वाटरफॉल है। आप अगर यही नहीं जान पाए कि स्नो कैसा फ़ील होता है जब आपके हाथ के ऊपर पड़ता है। अगर आप इस चीज़ को कभी फ़ील ही नहीं कर पाए, तो ह्यूमन्स होके जन्म लेने का फ़ायदा ही क्या है, अगर आप दुनिया ही नहीं घूम पाए तो। ये लगता है कि अगर आप एक 9 टू 5 जॉब करते हो, तो आप कभी दुनिया घूम पाओगे क्या? नहीं घूम पाओगे, मुझे तो नहीं लगता है। आप घूम पाओगे, लेकिन आप 50-60 ऐज तक तो नहीं घूम पाओगे। उसके बाद जब आप एकदम पैसा जमा लोगे, उसके बाद आप घूम पाओगे। लेकिन उस टाइम पे भी लिमिटेशंस आ जाएँगी, आपकी फैमिली आ जाएगी। उसके बाद आपको ऐसी चीज़ें लगने लगेगी कि मेरा कमर दुख रहा है, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। वो ऐज नहीं रहेगी जो ट्रैवल की ऐज होती है। अगर आपके पेरेंट्स जो है वेल्दी नहीं है, तो आप दुनिया नहीं घूम कर सकते। जॉब के कारण से तो बिल्कुल भी नहीं घूम सकते। अगर आप एक रैट रेस वाला जॉब करते हो जिसके अंदर आपको पैसे भी उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, साथ ही में आपके सपने इतने बड़े-बड़े हैं, लेकिन आपको जॉब करना है, तो आप दुनिया तो बिल्कुल नहीं घूम सकते। और दिस इज़ द वर्स्ट थिंग, बिकॉज़ दुनिया घूमना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग एज़ पर मी। बिकॉज़ दुनिया इतनी खूबसूरत है कि आपको क्या ही बताऊँ। दुनिया में इतने सारे चीज़ें हैं कि आप एक बार अगर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए तो आप रुक नहीं सकते हो। इतनी जगह है, आप पूरा लाइफ़ अगर घूमोगे फिर भी कोई ना कोई प्लेस आप मिस कर दोगे। इतनी बड़ी है दुनिया, और कि कोई-कोई इंसान तो कभी प्लेन में भी नहीं उठते हैं, कभी अपने शहर से भी बाहर नहीं निकल पाते, बिकॉज़ उनका पूरा लाइफ़ पैसे कमाना होता है। वही है कि आप अगर जॉब करोगे तो आपके ड्रीम्स भी मर से जाते हैं। आप जब बचपन में कभी भी एक बड़े से बिल्डिंग को देखते हो, तो आपको कभी न कभी तो ये लगता है कि कभी न कभी मैं उस
फ्लैट पे एक अपना घर बनाऊँगा और बना के वहाँ पे रखूँगा। लेकिन जब आप बड़े होते हो तो धीरे-धीरे आपको पता लगता है कि मैं कभी वहाँ तक जा ही नहीं सकता बिकॉज़ वो बस अमीर लोग कर सकते हैं। और आपका ड्रीम जो है धीरे-धीरे मर जाता है आपके अंदर ही और आप एक जॉब के अंदर फँसे हुए रहते हो, जहाँ पे आपका बॉस हमेशा आपके ऊपर खिच-खिच, खिच-खिच, खिच-खिच किया जाता है। और जब आप अपने सेंट्रो में किसी ट्रैफ़िक में बैठे होते हो, साइड में आपके पास एक बहुत-सी सुंदर मर्सिडीज़ होती है, तो आपको बस यही लगता है कि ये शायद से कोई ना कोई ऐसा काम करता होगा जिसमें इसको काला धन मिलता होगा, इसीलिए तो इसके पास मर्सिडीज़ है और मैं ये ईमानदारी से कमा रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास तो ये सेंट्रो है। तो ये चीज़ ये कोपिंग मैकेनिज़्म है आपकी जो जो बचपन से हम सबके अंदर होती है जब वो किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखता है बिकॉज़ ह्यूमन्स आर मेंट टू बी जेलस, ह्यूमन्स आर मेंट टू बी ग्रोन। लेकिन आप अपने ड्रीम्स को मार देते हो जस्ट टू लिव हैप्पीली, जस्ट टू मेक योर फैमिली हैप्पी। कोई-कोई इंसान अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस। अपने ड्रीम्स को आप मार देते हो आपके फैमिली के लिए। मैं तो कभी नहीं करने वाला हूँ, इनफैक्ट मैं कभी शादी भी नहीं करने वाला हूँ बिकॉज़ मुझे दुनिया घूमना है और मैं जब पैसे कमाऊँगा अपने पैसे से ही मैं दुनिया घूमूँगा। एंड कभी ना कभी मैं एक ऐसे जगह पे एक घर खरीदूँगा जो कि वन ऑफ द बेस्ट होगी और ये मेरी वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ड्रीम्स है, अपना मुझे एक घर लेना है। सो यही चीज़ है, अगर जब आप अपने उस गाड़ी को देखते हो तो आपको भी ऐसा लगता है कि काश मेरे पास भी वो गाड़ी होती। लेकिन आप अब जब अपने आप की गाड़ी को चाबी को देखते हो, तो आपको रियलिटी ही तो होता है कि मैं तो इस जॉब के अंदर फँसा हुआ हूँ, कैसे मैं निकलूँ यहाँ से? और मैं अगर निकल भी जाऊँ तो शायद से मैं वैसी जॉब कभी मुझे मिल ही नहीं सकती कि मैं उस गाड़ी को अफ़ोर्ड कर सकूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदी चीज़ है और आपको ऐसी फ़ील कराती है कि आप वर्स्ट हो इस दुनिया के, आप एक फ़ेलियर बन चुके हो। आपने 30-40 साल जो मेहनत की है वो एकदम बेकार ही चली गई है बिकॉज़ आपकी एज का कोई बंदा दुबई में बैठ के सिगार फूँक रहा है एंड लेकिन आप इतना मेहनत कर रहे हो कि आप उतना पैसा ही नहीं कमा सकते हो जस्ट टू रीच दुबई। जो फ्लाइट का टिकट होता है आप उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है एंड ये बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है। उसके बाद होता क्या है कि पूरा लाइफ तो आपने ये सभी कर लिया, आपने अपने ड्रीम्स को अभी देखा ही नहीं, आपने पूरा अपने फैमिली के लिए सब कुछ सोचा, सोचा-समझा किया, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, फिर आपके बच्चे भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद आपको एक वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं, फिर आप वृद्धाश्रम में बाकी लोगों को बताते हो कि आपने क्या-क्या सैक्रिफ़ाइस किया अपने लाइफ के अंदर और उसके बाद आप मर जाते हो। जिसके बाद आपको एनलाइटमेंट शायद से मिलती है बिकॉज़ कभी ना कभी हो सकता है आपने एक ऐसा काम कर दिया होगा जो कि भगवान ना करे गलत हो और इसके लिए आप हेल चले जाते हो और आपका लाइफ वहीं पे पूरा ख़त्म हो जाता है। तो यही चीज़ है यार कि आप अब जिसके लिए कर रहे हो क्या उसने आपको बताया कि मेरे लिए करो? ये चीज़ मैंने एक रेडिट पे पढ़ा था कि एक इंसान जो है ये चीज़ बोलता है, एक अमेरिकन वेस्टर्न इंसान, कि आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया जब आप मुझे अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते हो? जब आप इतना ज़्यादा कोप करते थे कि आप खुद के खाने के लिए पैसे अर्न नहीं कर सकते, तो आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया? ये एक बंदा बोल रहा था रेडिट पे अपने पेरेंट्स को। तो दूसरा इंसान बोलता है कि वो अपने वो आपके माँ-बाप हैं और अपने माँ-बाप को हमेशा आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए बिकॉज़ उसने आपको जन्म दिया और जो वो लोग कहते हैं उसको फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन उसका क्वेश्चन ये है कि जब आप अपने खाने को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, तो मुझे जन्म क्यों ही दिया? ये चीज़ आप बहुत गरीब लोगों को देख सकते हो, जो रास्ते में होते हैं, आपको छोटे-छोटे बच्चे हमेशा आपको देखने को मिलेगा सिग्नल पे भीख माँगते हुए। तो मुझे भी ये चीज़ हमेशा क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग के अंदर, जब उसके मम्मी-पापा कभी भी उस चीज़ को अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, उसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उसको पैदा किया ही क्यों? तो कोई-कोई इंसान बोलता है कि घर में ज़्यादा अगर लोग होंगे तो ज़्यादा कमाने का रिसोर्सेस होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, ये मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने आप के लस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग इतने सारे बच्चे पाल लेते हैं। और बहुत ही बुरी चीज़ है यार, आप अगर किसी को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्यों करते हो? लेकिन इसके साथ भी एक बहुत गंदी चीज़ आती है कि आप अपने पेरेंट्स को ये बता रहे होते हो कि अगर आपके ने मेरे लिए इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए, तो मैंने क्या बोला था मुझे जन्म देने के लिए? मेरे लिए आपने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए। ये उस पेरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है जब कोई उसके पेरेंट्स को ये बताता है बिकॉज़ उसका पेरेंट 50 से 60 साल हमेशा उसके लिए मेहनत करता है, लेकिन
जब उसका टाइम आता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए ध्यान रखे, उसका पेरेंट्स का एक बच्चे की तरह उसको सँभाल के रखे, तो उसका बेटा और बेटियाँ उसको एक वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप मरते वक़्त तक यहीं पे रहोगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड नहीं है कि बचपन से आपके माँ-बाप ने आपको पाला है, आपको सिखाया सब कुछ, आपको चलना सिखाया और जब आपका टाइम आया, जब आप माँ-बाप का सहारा बनोगे, तो आप नहीं अपने माँ-बाप को वहीं पे छोड़ के आ गए। ये बहुत गंदी चीज़ है यार। आप अगर किए हो अपने माँ-बाप के साथ तो प्लीज़ अपने माँ-बाप को घर लाओ और उनको ऐसे प्रिटेंड करो कि यू दे आर द बेस्ट। उनने आपको जन्म दिया है तो उनके साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं यार? भगवान तो आपको देख रहे हैं, आपके साथ भी आपका तो बेटा-बेटी कभी ना कभी होगा, तो वो लोग क्या सीखेंगे? आपके साथ भी तो यही होने वाला है। आप उनका पूरा प्रॉपर्टी लेके बैठे हो, आप उनका सब कुछ लेके बैठे हो, आप उनका एजुकेशन लेके बैठे हो, आप उनका बिहेवियर लेके बैठे हो, आप उनका जीन्स लेके बैठे हो। लेकिन आप फिर भी उनका लास्ट एज पे उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हो, जस्ट बिकॉज़ आप जॉब जाने वाले हो, जस्ट बिकॉज़ आपकी बीवी नहीं मान रही है, जस्ट बिकॉज़ आपके बच्चे नहीं मान रहे। क्या आपके माँ-बाप आपको छोड़ देते हैं जब आपके फैमिली सोसाइटी आपको बोलती है कि ये बच्चा बहुत गंदा है, इसको बोर्डिंग डाल दो, ये बच्चा बहुत गंदा है, इसको यहाँ पे भेज दो, वहाँ पे भेज दो। क्या आपके माँ-बाप आपको छोड़ देते हैं? अगर आपके आपके माँ-बाप ने आपको छोड़ दिया तो आपने बहुत सही काम किया है। अगर आपके माँ-बाप ने आपको नहीं छोड़ा है तो आप कभी भी उनको वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकते हो। ये एक मोरली इमोरल चीज़ हो गई, लाइक ये एक बहुत ही गंदी चीज़ होगी। अगर आप अगर इस चीज़ को सोचते हो कि मरते टाइम तक मैं अपने माँ-बाप को इस जगह पे रख दूँगा जो कि हेल से भी गंदी होती है, तो ये बहुत गंदी चीज़ होती है और भगवान देख रहे हैं आपका तभी टाइम आएगा। तो यही चीज़ है, आप अगर अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस नहीं हो तो आप कुछ भी करो, तो आप नहीं कर सकते हो उस चीज़ को, कभी अचीव ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब आप किसी बड़े कॉम्प्लेक्स के फ्लैट को देखते हो तो आपको भी कभी ना कभी ये लगता ही होगा कि काश मैं भी वहाँ पे ले सकता हूँ, काश मेरे पास भी वो गाड़ी होती है। लेकिन आप उस चीज़ को मेहनत ही नहीं कर सकते। देखो अगर ईज़ी होता तो हर कोई नहीं कर लेता। मैं कल एक रील देख रहा था एक बंदे का, वो बंदा बोल रहा था कि पेपर टफ़ है। लोग कंप्लेंट करते हैं कि पेपर टफ़ है। अगर भाई पेपर टफ़ नहीं होता तो हर कोई इंसान उस चीज़ को पास नहीं कर लेता। एक चीज़ को आप ऐसे चीज़ को चूज़ कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अगर आप उस चीज़ को ही पास नहीं कर सकते हो, लाइक, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? तो फिर तो हर कोई कर लेगा ना। वो अगर हार्ड नहीं होती है तो तो कोई भी इंसान उस चीज़ को अचीव कर सकता है। लाइक यूट्यूब का एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर यूट्यूब में व्यूज़ लाना बहुत हार्ड नहीं होता है, तो कोई भी इंसान तो कर लेता। कोई भी इंसान आज ही यूट्यूब चैनल बनाता और कल से ही 1-2 लाख महीने का छाप लेता। वैसा तो नहीं होता ना, यूट्यूब में ग्रो करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो यही है, आप एक ऐसी चीज़ को चूज़ कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसके बाद आप कंप्लेंट कर रहे हो कि नहीं हो रहा है यार, बहुत हार्ड है। तो ये दिस डज़न्ट मेक सेंस। तो यही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ हार्ड है, आप इस अमाउंट को कभी अचीव नहीं कर सकते हो, तो पहली बात तो आप उस अमाउंट को अचीव कर सकते हो, अगर आप अपने आप पे विश्वास करोगे। बिकॉज़ आप अगर अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे, तो कोई आप पे विश्वास भी नहीं करने वाला। एंड सेकंड इज़ कि आपके साथ कोई और है ही नहीं, आप जन्म भी अकेले लिए हो, आप मरने भी अकेले ही वाले हो। तो आप अगर अपने आप पे विश्वास करोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो के अंदर कि कैसे एजुकेशन सिस्टम आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, धीरे-धीरे आपके क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट को डिस्ट्रॉय कर रही है, आप जो सोच रहे हो उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। एंड मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपके अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप जब आपका नेक्स्ट जनरेशन होगा तो उसको होम ट्यूटरिंग करना, क्या बोलते हैं उसको? होम ट्यूटरिंग, होम स्कूलिंग करना। तो होम स्कूलिंग करने से होगा ये कि आपका बच्चा जो है कभी स्कूल नहीं जाएगा और उसको कभी ये ट्रॉमास नहीं देखने को मिलेगा जो कि सिखाया जाता है स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस में। और आपका बच्चा एक अच्छा बच्चा बनेगा, उसका ब्रेन अच्छा बनेगा। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इलॉन मस्क, मार्क ज़ुकरबर्ग, इन सब के बच्चे जो है ना होम ट्यूटरिंग में पढ़ते हैं। इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि वो लोग टॉप में बैठे हैं और अपने बच्चों को स्कूल ऐसे इंस्टीट्यूशंस में नहीं भेज रहे, अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगता है कि इतने बड़े-बड़े इंसान को पता है कि स्कूल का क्या महत्व है, स्कूल का क्या, इंस्टीट्यूशन का क्या महत्व है और उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम में जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो आपको मॉडर्न डे स्लेव्स बना रही है, ना कि एक अच्छा थिंकिंग वाला माइंडसेट बना रही है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मिलते हैं कल।